मैं कम इन सर। आइए। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। अपना बिना नाम बताए अपना परिचय दीजिए। सर मैं 12वीं तक की जो पढ़ाई गणित संकाय से 2011 में पास किया है। उसके पश्चात मैंने 1 साल कंप्यूटर में DCA किया था और 2015 में मैंने BA उत्तीर्ण किया और 2020 में समाजशास्त्र उत्तीर्ण किया सर। इसी बीच मैंने 2019 तक स्वयं का कंप्यूटर कार्य किया और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया सर। और मुझे क्रिकेट खेलना और छत्तीसगढ़ी जो पारंपरिक खेलों में विशेष रुचि सर। आप ग्रेजुएशन BA कर रहे हैं, फिर उसके बाद बीच में गैप क्यों हो रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन में? सर मैं इस बीच एक बार इंग्लिश में MA का प्रयास किया था सर, उसमें असफल रहा था। उसके पश्चात मैंने कुछ अपना जो कार्य है कंप्यूटर कार्य किया था, उसके पश्चात मैंने किया था सर। अच्छा, ये बताइए एक बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार की क्या भूमिका होती है? सर परिवार जो है सर सामाजिक गुणों का विकास करके उसको समाज के अनुरूप ढालने का पूरा प्रयास करता है सर। अच्छा, धर्म जो है वो सामाजिक एकता को कैसे प्रभावित कर रहा है वर्तमान में? सर वर्तमान में सर अलग अलग जो विभिन्न धर्म हैं उनकी जो सोच है सर, वो स्वयं के जो धर्म को अधिक बढ़ावा दे रहे हैं ताकि अपना जो धर्म है वो ज़्यादा ऊपर जा सके। इस प्रकार से आपस में सर विवाद अधिक हो रहा है सर। हेमचंद यादव के बारे में आप क्या जान रहे हैं? सर हेमचंद यादव जी एक राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 1998, 2003 और 2008 में विधायक रहे सर दुर्ग से। आयरलैंड का इतिहास नामक बुक किसने लिखी है या रचना किसकी है आयरलैंड का इतिहास? सर एक अनुमान लगाना चाहता हूँ हाँ सर। बताइए। सर प्यारेलाल गुप्त शायद सर। चलिए, ये बताइए आपका लिखा आपने क्रिकेट खेलना आपकी हॉबी है जी सर। और आप क्रिकेट जान भी रहे होंगे, नियम कानून उसके जान ही रहे होंगे। जी सर। ये बताइए कि क्रिकेट में किसी बॉल को रिवर्स स्विंग कैसे कराते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। क्रिकेट देखते हैं आप उसमें? जी सर। अच्छा, ये बताइए कि क्रिकेट में बॉल का वजन कितना होता है? जो सामान्य क्रिकेट होता है उसमें ड्यूस बॉल का या कॉर्क बॉल का वजन कितना होता है? सर पुरुषों के क्रिकेट में 155 से 163 ग्राम तक होता है सर, और महिलाओं के में 144 से 150 ग्राम तक। और बैट का कोई रेंज है क्या? चौड़ा कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए? सर उसका एक मानक है सर, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर सॉरी। अच्छा, कितने प्रकार की बॉल का प्रयोग होता है? कंपनी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, कलर। कितने रंग के कलर की बॉल का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हो रहा है अभी वर्तमान में? सर सामान्यतः 3 प्रकार का होता है सर। टेस्ट में रेड कलर का होता है और कभी कभी पिंक बॉल से भी होता है, और वनडे क्रिकेट में वाइट बॉल का उपयोग किया जाता है सर। तो आप क्रिकेट देखते समय ये आपने देखा होगा कि जो रेड बॉल की अपेक्षा पिंक बॉल है वो ज़्यादा स्विंग हो रही है, उसका कारण क्या है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताइए छत्तीसगढ़ बाल कोष का गठन कब किया गया है? सर छत्तीसगढ़ बाल कोष का गठन सर 23 मार्च 2022 को किया गया था सर। उसका उद्देश्य क्या है? सर छत्तीसगढ़ में जो बाल अधिकार हैं उनको और अधिक सुनियोजित ढंग से उसको चलाया जा सके, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या सर जिस पर देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको अधिक सुविधा उपलब्ध कराया जा सके सर। संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या होता है? सर जो संस्कृति सर हमारे जो विचार है, रहन सहन है इत्यादि होता है सर, और जो सभ्यता एक भौतिक रूप से, जैसे हमारा जो विशिष्ट रूप से जो पहनावा है उसको माना जा सकता है सर। अच्छा, ये बताइए कि बाल श्रम का मुख्य कारण आपकी नज़र में क्या है? सर सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया हूँ सर। बाल श्रम समझ रहे हैं आप? जी सर। तो उसका मुख्य कारण क्या है आपकी नज़र में? सर बाल श्रम का मैं मुख्य कारण सर मैं गरीबी मानता हूँ सर, उसके पश्चात मैं शिक्षा को मानता हूँ सर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में आप क्या जानते हैं? सर प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से प्रतिवर्ष 26 जनवरी के उसके पहले दिया जाता है सर, जो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा बच्चों को
उसके जो उत्साह के लिए अन्य जो खेल है उसके लिए दिया जाता है सर। और राज्य वीरता पुरस्कार? सर राज्य वीरता पुरस्कार सर जो खेलों में बढ़ावा देने के लिए राज्य की ओर से दिया जाता है। पक्का खेलों में बढ़ावा देने के लिए वीरता पुरस्कार देंगे? सर खेल के साथ कुछ और है सर, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी सर। याद नहीं आ रहा है। ये बताइए कि जो प्रवर्तकता कार्यक्रम था, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, जी सर। उसमें स्पॉन्सरशिप कितने प्रकार की होती थी? सर प्रवर्तकता कार्यक्रम में 2 प्रकार के होता है सर। एक वो होता है जो पहले से ही परिवार में जो बच्चे हैं उनको कुछ यदि कुछ समस्याएं हैं जैसे पारिवारिक, तो उनको सुविधा मुहैया करा करके ये कोशिश किया जाता है कि वो ताकि घर में ही पूरी सुविधाएं मिल जाए। और दूसरा वो होता है सर जो संस्थागत हैं उनको कुछ सहायता दे करके उसे परिवार में नियोजित किया जा सके सर। नाम क्या उसका? एक का सर निरोधक प्रवर्ता है सर, जिसमें घर में जो इनको घर में सुविधाएं दी जाती है। और एक सर सॉरी सर याद नहीं आ रहा है इसका नाम। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत कितना राशि दिया जा रहा है स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत? सर मिशन वात्सल्य के तहत 4000 रुपये दिया जाता है सर। ये प्रति महीना है? प्रति माह, प्रति व्यक्ति, प्रति बच्चे सर। फॉस्टर केयर और इंस्टीट्यूशनल केयर में अंतर क्या होता है? सर फॉस्टर केयर में सर बच्चों को फैमिली में रखा जाता है और इंस्टीट्यूशन में एक संस्थान के तहत रखा जाता है सर। तो उसमें अगर कोई फैमिली बच्चे को रख रही है तो उसमें उस फैमिली का क्या फ़ायदा है? सर बच्चों को सर यदि उनके साथ रहता है सर, तो यदि उस फैमिली को यदि कुछ दत्तक ग्रहण करना है तो सर एक सर बच्चों के चयन में उनको भी सुविधा हो सकती है सर आगे चल करके कि इसको रख सकते हैं इस प्रकार से। विशेष आवश्यकता वाले बालक किसको बोलते हैं? सर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सर जिनमें सर एक औसत जो गुण है सर या तो कम हो सकता है या तो अधिक होता है, उसको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। जैसे एग्जाम्पल? जैसे सर यदि किसी की मानसिक क्षमता जो है एक समझने की नहीं है, बहुत कम है, तो उसको एक अलग शिक्षा प्रदान की जाती है। और एक प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं सर जो यदि उसी रूप में उसको निरंतर पढ़ाया जाए तो फिर वो उस रूप में यदि बोर हो जाएंगे तो उसके लिए भी एक अलग शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो दिव्यांग बालक किस में आता है? सर दिव्यांग बालक सर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में सर जो निम्न स्थिति में सर। अगर जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है उसके तहत एक दिव्यांग बालक को कितने उम्र तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है? सर उसके तहत 6 से लेकर 18 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है सर। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर विवाद हुआ, उसके बारे में क्या जानते हैं? सॉरी सर इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है सर। अच्छा, वर्तमान में समर्थन मूल्य कितना है धान का? समर्थन मूल्य सर 2369 है सर सामान्य का, और 2389 जो है ए ग्रेड का है सर। कौन जारी करता है एमएसपी? सॉरी सर याद नहीं आ रहा है सर। अच्छा, हाल ही में देश में भारत में एक गांव को जाति मुक्त घोषित किया गया, पूर्ण रूप से जाति मुक्त घोषित हुआ है गांव, कौन सा है? सॉरी सर उसके बारे में जानकारी नहीं है सर। अच्छा ये बताइए, आप घर में एक कपल हैं, दोनों नौकरी करते हैं। जी सर। घर में अगर किसी मतलब बुजुर्ग हैं, माता पिता, उनको उनकी देखभाल की ज़रूरत है थोड़ी, है ना, तो कुछ समय उनको देना है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? नौकरी दोनों करते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में एक को अगर कहीं रहने की ज़रूरत है घर में माता पिता के देखभाल के लिए, तो क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? सर जो जिन लोग नौकरी में है सर वो अपने, आप अगर घर के हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, ठीक है, सपोज़, ठीक है, और इस सिचुएशन आपके साथ आता है तो आप क्या निर्णय लेंगे यहाँ पे? सर यदि मैं जिस समय मैं अपने जॉब में जाऊंगा सर, तब तक मैं उनको सुविधा मुहैया कराने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को देख रेख के लिए रख सकता हूँ सर। ठीक, तो दोनों मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं? जी सर। तो अगर एक को जॉब छोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है, अगर कह रहे हैं माता पिता कि भाई एक को जॉब छोड़ना चाहिए किसी को और साथ में रहना चाहिए, तब क्या करेंगे आप? सर ज़्यादा से ज़्यादा तो प्रयास यही किया जाएगा सर कि किसी अन्य व्यक्ति को रखा जा सकता है यदि उनके देख रेख के लिए, तो और यदि एकदम स्वास्थ्यगत अधिक समस्याएं हैं यदि,
यदि छोड़ना पड़ सकता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। अच्छा, वर्तमान में भारत किन किन क्षेत्रों में विदेशी आयात पे निर्भर है? हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं? सर जैसे कि रक्षा उपकरण है सर, और जैसे कि बादाम है, डेयरी प्रोडक्ट है, और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है सर। सबसे ज़्यादा हम लोग डिफेंस में किस देश पे निर्भर हैं? कहाँ से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं हम लोग डिफेंस? सर मेरे जानकारी के अनुसार तो सर इजराइल से ज़्यादा आयात करते हैं सर। इजराइल? जी सर। अच्छा, अभी स्काई वॉक कहाँ बन रहा है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। स्काई वॉक कहाँ बन रहा है, जानकारी नहीं है आपको? नहीं सर। चलिए, अगर रायपुर में बन रहा है जैसे, तो चलिए ठीक है, ये सवाल तो अब आपको जानकारी ही नहीं है तो ठीक है। वयः संधि काल? सर वयः संधि काल से 12 से 14 साल के एज को कहा जाता है सर। 12 से 14 साल कौन से दो कालों को जोड़ता है वयः संधि काल? सर ये किशोरावस्था को और जो बाल्यावस्था को जोड़ता है सर। अच्छा, मोटिवेशन का सीखने में क्या महत्व है? सर मोटिवेशनल देने से सर कोई भी व्यक्ति स्वयं से प्रेरणा लेकर के आगे निरंतरता बना करके सीख सकता है सर। और लर्निंग में क्या महत्व है? और सॉरी सर, याद नहीं आ रहा है। हस्तक्षेप क्या होता है? इंटरवेंशन? सर जब कोई सीखने की प्रक्रिया में यदि सीखने में कोई किसी चीज़ को बढ़ावा दिया जा सकता है हस्तक्षेप के किसी कार्य से, तो उसे हस्तक्षेप कहा जा सकता है सर। तो क्या होते हैं इसके प्रकार? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक। अगर आपको ये नौकरी नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? सर मैंने इससे पहले सर अपना खुद का कंप्यूटर कार्य भी किया है सर। अच्छा, तो मैं यदि अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, यदि मान लो नहीं होता सर, तो मैं अपना खुद का जो कंप्यूटर कार्य है उसको करना चाहूँगा सर। ठीक। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम से क्या समझते हैं आप? सर पुलिस कमिश्नरी जो सिस्टम है सर, उसमें जो सर तो जैसे कि कोई धारा 144 है सर, या किसी हथियार बार आदि का जो लाइसेंस प्रदान करने, इस प्रकार की जो क्रियाकलाप है सर, वो पुलिस के उनके अधिकारों में आ जाता है सर। इससे पहले नहीं था? इससे पहले प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी सर। ठीक। ये रायपुर में कब से शुरू हुआ है? सर ये एक अनुमान लगा सकते हैं सर। ठीक है। इसमें शायद ये जनवरी के आसपास हुआ है सर। ओके, अभी रायपुर के पुलिस कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? सर अभी संजीव शुक्ला जी हैं। ठीक। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के बारे में बताइए। सर छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का जो गठन है सर 28 नवंबर 2007 को हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसको राजकाज में प्रयोग करने या उनको बढ़ावा देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया सर। ठीक। इसका अभी प्रांतीय सम्मेलन होता है। जी सर। तो ये कहाँ हुआ है? सर इसका प्रांतीय सम्मेलन सर रायपुर में हुआ है सर। अभी लेटेस्ट? सर 2025 में हुआ है सर। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? सॉरी सर, इसके बारे में ऑपरेशन फ्लड जानकारी नहीं सर। ठीक। ये बताइए, बस्तर ओलंपिक के बारे में आप क्या जानते हैं? सर बस्तर ओलंपिक सर बस्तर में जो युवाओं को खेल की दिशा में मोड़ने के लिए और मुख्य धारा में लाने के लिए एक खेल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया सर। ठीक है। आपने अपनी हॉबी में डाला है पारंपरिक खेलों में विशेष रुचि। जी सर। तो आप 5 प्रमुख पारंपरिक खेलों के नाम बताइए। सर गिल्ली डंडा, भंवरा, बाटी, बिल्लस और डंडा पिचरंगा। बिल्लस क्या होता है? सर बिल्लस में सर जो खपरल होता है सर, खपरा बोलते हैं जिसको, उसको सर एक डिब्बा बनाए रहते हैं खंडों में। उसको जो पैर के साथ में एक पैर को उठा करके पैर के साथ उसको दूसरे खंड में लेके जाना रहता है सर। इसको कितने लोग खेल सकते हैं? सर इसके लिए कोई मानक निर्धारित नहीं है सर। हाँ। इसमें 2 लोग 3, 4 भी खेल सकते हैं सर। ठीक। गिल्ली डंडा के बारे में बताइए।
सर गिल्ली डंडा में सर एक गोला रहता है और एक डंडा, एक लगभग एक हाथ से 2 हाथ के बीच, और एक छोटा सा एक हथेली के बराबर एक छोटे से लकड़ी का गिल्ली रहता है सर। जब उसको मारते हैं तो जितने दूरी जाता है सर, उसके पश्चात जिसकी दूरी कम रहता है उसको जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में दाम देना बोलते हैं सर, उस प्रकार से उनको दाम देना होता है और उसको जो गोले के अंदर किसी भी स्थिति में फेंक कर लाना पड़ता है सर। किस मौसम में खेले जाते हैं? सर गिल्ली डंडा तो वैसे सर कोई मानक निर्धारित नहीं है किसी मौसम के लिए सर, लेकिन विशेषता ऐसे जो गर्मी के दिनों में ज़्यादा देखने को मिलता है सर। इसके लिए मानक निर्धारित नहीं है, मतलब ये छत्तीसगढ़ी में कौन से मौसम में प्रचलित है ये पता नहीं है आपको? सॉरी सर, लेकिन हमारे जो एरिया में हम लोग जो अभी तक खेले हैं सर उसमें। ठीक है, आप ये बताइए, ये जो गिल्ली डंडा जो खेलते हैं वो सामूहिक खेल है कि व्यक्तिगत एकल रूप से खेला जाता है? सर गिल्ली डंडा एक सामूहिक खेल है सर। सामूहिक खेल है, जी सर। ठीक है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी। कौन से निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आती हैं? सर ये सूरजपुर के भटगांव क्षेत्र से। ठीक है सर। आप इतने सारे खेल खेल रहे हैं, आप ये बताइए कि खेल से आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या असर पड़ा, आप उससे क्या सीख रहे हैं? सर खेल से सर मुझे शारीरिक जो क्रिया है सर, जैसे खेलने से शारीरिक जो व्यायाम हो जाता है, और सर यदि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा जब थकावट होती है सर, तो मानसिक शांति के लिए भी खेल अच्छा होता है सर। आप जैसे बताया सर के आंसर में कि अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो आप अपना जो कंप्यूटर वाला लाइन आप बिजनेस कर रहे हैं वो करना चाहेंगे, तो आपके हिसाब से बिजनेस ज़्यादा बेहतर है कि नौकरी करना ज़्यादा बेहतर है? सर दोनों अपने अपने स्तर में अच्छे सर। नौकरी जैसे सर परिवार को जैसे समय देना है जैसे तो भी ठीक है सर, और बिजनेस अपने जो कार्य के लिए जैसे और अधिक। सॉरी सर, इसमें मैं बता नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा, एक अच्छे अधीक्षक में क्या गुण होने चाहिए? सर एक अच्छे अधीक्षक में सर जो बच्चे हैं सर उनके सर्वांगीण गुण का प्रयास करना है, जैसे कि उत्तम जो भोजन व्यवस्था है उनकी देख रेख है, या उनको कोई और जो सामुदायिक कार्यक्रम है उसमें शामिल करके उनके गुणों का अधिक से अधिक विकास करने का अवसर प्रदान करना चाहिए सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आइए रोहित। बैठिए। अपना कितना नंबर आ रहा है अभी अधीक्षक एग्जाम में? सर मेरे 225 आ रहे हैं। 225 आ रहा है। कैटेगरी क्या है अपना? ओबीसी से। ओबीसी है। नंबर तो आपका अच्छा है, चांस भी सिलेक्शन के अच्छे खासे हैं। मेरे को ऐसा, आप यही ड्रेस पहन के जाने वाले हैं? जी सर। ड्रेस अच्छा है, शर्ट हो सकता है कि इससे कुछ बेहतर कलर हो सकता है, बाकी शर्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी घड़ी में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, और थोड़ा सा ना, मतलब आप ये बोल सकते हो चकमक टाइप का घड़ी लग रहा है, तो थोड़ा सा उसको सोवर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। बाकी आपका ना, जिन प्रश्न में आपका आंसर आपसे नहीं बन रहा है वहाँ आपका हाथ हल्का सा कांपने लगा है। जैसे सर के कुछ सिचुएशन हैंडलिंग क्वेश्चन सर ने पूछे, तो आप हाथ आपका ऐसा हो रहा था कि आप मतलब थोड़ी सी सिचुएशन हैंडल करने में थोड़े से वीक जा रहे हो, तो थोड़ा सा उसको बेहतर कीजिएगा। अगर अपने से नहीं भी हो रहा है हैंडल तो अपन उसको सॉरी सर बोल के ख़त्म करें। उसमें फिर अपने हिसाब से अगर नहीं बन रहा है तो नर्वस होने की उसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपका कम्युनिकेशन ठीक है, कम्युनिकेशन आप बेहतर कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगा कि आप बोलते समय मुंह थोड़ा कम खोलते हो, जैसे आप कई शब्द है ना तो आपका केवल लिप्स से चल रहा है, मुंह नहीं खुल रहा है। आप कभी कोई भी लगातार लाइन बोल के देखिएगा तो आपका पूरा मुंह थोड़ा सा खोले ताकि आवाज़ थोड़ा और बेहतर तरीके से आपकी आए, ठीक है। बाकी सर बताएंगे आप। जो अभी आपके इंटरव्यू में जो चीज़ें लगी, कुछ चीज़ें आप बेहतर करिए, बाकी ओवरऑल अच्छा है, बट ये चीज़ें बेहतर करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। देखो सर, जो आप बोल रहे हो ना, उसका रिपीटेशन ज़्यादा हो रहा है। जैसे आप एक ही सेंटेंस को बोलने के लिए सर 3 बार बोल रहे हो, शुरू में, बीच में और लास्ट में। तो लास्ट में सर बोलने का ज़रूरत नहीं, सर का रिपीटेशन थोड़ा कम करो। एक बार बोल दिए सर तो सफिशिएंट है। दूसरा, बीच बीच में जब आप बोल रहे हैं, जैसे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है तो सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं है,
तो ये जो आप बोल रहे हैं तपाक से एकदम, तो ऐसा लग रहा है इसको रट के आए हो आप। तो जैसे आप बोल रहे हो तो थोड़ा सा समय लो, 2 सेकंड 3 सेकंड, तो लगे तो आपकी कोशिश कर रहे हो थोड़ा सा, है ना। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप एकदम रट के आए हो उसको। तो सहज होके बोलना है, सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं है, ये नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। सॉरी सर आपका बहुत पोलाइटली निकलना चाहिए, तो वो बेहतर हो सकता है, और है ना। और धान खरीदी पे जो आपका था कि आपको जानकारी नहीं है, एकदम तुरंत बोले आप, तो ये बहुत हाईलाइटेड मुद्दा है सर छत्तीसगढ़ का अभी वर्तमान में, है ना। तो उस पर थोड़ा सा अपडेट रहिए करंट अफेयर्स पे, है ना, धान खरीदी से संबंधित। तो ये चीज़ें करंट थोड़ा अवेयर रहो और बेटर करो करंट को। बाकी ओवरऑल अच्छा है, आपका नंबर भी अच्छा है, ऑल द बेस्ट। बाकी लगभग आपका नंबर जिस हिसाब से अगर आपका इंटरव्यू ऑन एन एवरेज भी जाएगा तो आप सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। सर मुझे पूछना था हाँ सर, बताइए। जैसे मेंस एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं 5 बार, तो उसको उसमें लिख सकते हैं सर? आप मेंशन कर सकते हैं, उसमें आपका और बेहतर जाएगा वहाँ पे आपका। हाँ, इसलिए पूछ रहा था सर। हाँ तो आप मेंशन कीजिए उसको कि मेंस दिए हैं, लेकिन ये ज़रूर उसमें अपना आंसर तैयार करके ज़रूर जाइएगा कि 5 बार मेंस दिए तो अभी तक निकला क्यों नहीं है, जी आप में क्या खामी रही और उस खामी को दूर करने के लिए आपने क्या प्रयास किए, वो ज़रूर आप तैयार करके जाइए, ठीक है सर। और जो कंप्यूटर का रेफरेंस को भी लिखा जा सकता है? आप लिखा जा सकता है, लेकिन फिर आप कंप्यूटर के बारे में अगर बोलेंगे तो हो सकता है कोई पैनल में कंप्यूटर वाला बैठा हो तो उसकी नॉलेज भी आपसे पूछा जा सकता है। कंप्यूटर वाले में मैं ज़्यादा अच्छा बता सकता हूँ मुझे। हाँ तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए व्यवहारिक रहा है। हाँ बाकी आपने जो हॉबी लिखी, तीनों आपकी ऐसी हॉबी लिखी जिसमें आपका हो सकता है कि इंटरव्यू इसी के इर्द गिर्द रहे। जी मेरे हिसाब से आपने उसी के लिए ज़्यादा लिखा है जी सर। कि क्रिकेट खेलना, पारंपरिक खेल और राज्यों का भ्रमण। हमने राज्य के भ्रमण से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, बाकी आपका पर्यटन के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू इसी के इर्द गिर्द खत्म हो जाए। तो आप कंप्यूटर वाला भी इसमें मेंशन कर सकते हो, मेंस का भी मेंशन कर सकते हो, तो आपका बाकी पार्ट्स आप बच जाओगे, इधर से आपका इंटरव्यू। इसीलिए सर जैसे उसमें मेरा परसेंटेज कम है, इसको मैं कवर करना चाह रहा था। हाँ वही चीज़ मैं समझ गया हूँ, तो आप उसी के लिए ज़्यादा लिखें हॉबी में, लेकिन जो भी हॉबी में लिखेंगे उसके बारे में अवेयर होके जाइएगा, ठीक है। तो उसमें आपसे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।